हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 8 से 9 साल की बच्ची के लिए क्रॉप टॉप कैसे बनाते हैं। क्रॉप टॉप में होता है ऊपर टॉप और नीचे स्कर्ट आता है, तो हम ऊपर टॉप और नीचे स्कर्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने कटिंग रेडी कर दिया है। कटिंग मैंने कैसे बनाया है मैं आपको दिखाऊंगी। ये है फ्रंट पार्ट का अस्तर और ये है मेन फैब्रिक। मैंने मेन फैब्रिक में ऐसा ग्लिटर वाला फैब्रिक लिया है और स्कर्ट के लिए मैंने नेट का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ आपको फ्रंट पार्ट मैंने कैसे कट किया है। फ्रंट पार्ट हमारी जो लेंथ है, चेस्ट है, कमर है, उसके हिसाब से हमें कटिंग करना है। तो लेंथ है, हमने लेंथ ली है 14 इंच, यानी कि 13 इंच हमारी कंप्लीट लेंथ होगी। तो हमने 1 इंच प्लस करके उसमें 14 इंच की लेंथ रखी है। और फोल्डेड साइड, आगे का पार्ट मैंने फोल्डेड साइड पे लिया है। और नेक रखा है मैंने 2.5 इंच का मैंने नेक की चौड़ाई रखी है। नेक मैंने डिप किया है 3 इंच। फ्रेंड्स, मैंने 3 इंच नेक डिप किया है और यहाँ पे राउंड शेप देके नेक को कट किया है। शोल्डर मैंने रखा है 3 इंच का, शोल्डर भी 3 इंच का रखा है। और आर्म होल डाउन किया है 5.5 इंच। 5.5 मैंने आर्म होल को डाउन किया है। यहाँ से मैंने लिया है चेस्ट का नाप 8 इंच। तो हमारी चेस्ट होगी और 24 हमारी चेस्ट होगी। तो उसको हम 4 में डिवाइड करके 6 करेंगे और उसमें 2 प्लस करने हैं हमें सिलाई के लिए और मार्जिन के लिए हमें 2 प्लस करने हैं। तो मैंने ली है 8 इंच की चेस्ट और 8 इंच की कमर। वैसे ही हमने सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ से कट कर दिया है इसी तरीके से। और आर्म होल में राउंड शेप देकर मैंने इसी तरीके से आगे का फैब्रिक कट किया है। और आगे के फैब्रिक के साथ ही मैंने बैक पार्ट भी कट किया है, आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके से मैं सेम ऐसे ही आर्म होल, लेंथ, चेस्ट और कमर, चौड़ाई, लंबाई और आर्म होल का पार्ट और नेक की चौड़ाई सभी सेम मैंने ही कट की है। सिर्फ बैक पार्ट में मैंने इतना रखा है फर्क कि यहाँ से मैंने पीछे का नेक लिया है 6 इंच का। 6 इंच नीचे से लेकर ऊपर की तरफ से मैंने वी शेप दिया है नेक की साइड। पीछे का जो नेक है वो मैंने वी शेप में कट किया है। और ये है ओपन साइड, नेक की साइड से ओपन साइड में मैंने बैक पार्ट कट किया है और फोल्डेड साइड पे मैंने फ्रंट पार्ट कट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको स्टिच किस तरीके से करना है। मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ कट कर दिया है। बच्चियों के लिए कटिंग किस तरीके से करनी है, फ्रॉक की या क्रॉप टॉप की या ब्लाउज की, मैंने कई बार आपको आगे दिखाया है। उसी तरीके से मैंने इस बार भी कटिंग किया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं दोनों अस्तर को ज्वाइन कर दूंगी। देखिए ये फैब्रिक जो मेरे पास है वो ग्लिटर वाला है, इसीलिए मैं इस तरीके से स्टिच करूंगी। जो बच्चियों को ग्लिटर का कपड़ा चुभता है, तो इस तरीके से मैं इसको अटैच करूंगी। सबसे पहले तो मैंने जो फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर बैक पार्ट को रख दिया है, दोनों हिस्सों को, बैक पार्ट के लेफ्ट और राइट, और हम इसे स्टिच कर देंगे। शोल्डर की साइड से स्टिच कर देना है। तो देखिए मैंने शोल्डर की साइड से फ्रेंड्स सभी पार्ट्स को स्टिच कर दिया है। अब उसके ऊपर हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको भी इसी तरीके से स्टिच कर देना है। फ्रेंड्स, मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों के शोल्डर को ज्वाइन कर दिया है।
अब जो सिलाई का पार्ट है उसको अंदर की तरफ रखते हुए दोनों का हमें सिलाई से सिलाई मिला के नेक और बाकी चारों तरफ हमें स्टिच ले लेनी है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से चारों शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद अंदर की तरफ से इतना क्लीन शोल्डर दिख रहा है, कहीं भी वो फैब्रिक जो ग्लिटर वाला है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके से मैंने शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद चारों ओर से मेन फैब्रिक को और अस्तर को अटैच कर लिया है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर दिया है। अब जो मेन फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमें निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, हमने मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा पार्ट जो था वो निकाल दिया है। अब पीछे की बैक साइड जो वी शेप हमने नेक दिया है वहाँ से नीचे की तरफ हमने 6 इंच की स्पेस जो रखी है वहाँ पे हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे हुक और आई की पट्टियाँ लगानी है। तो फ्रेंड्स, हमने हुक्स और आई की स्ट्रिप्स अटैच कर दी है। देखिए इस तरीके से मैंने हुक्स और आई की स्ट्रिप्स अटैच कर दी है। अब नेक में हमें स्ट्रिप अटैच करनी है और नेक रेडी करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से मैंने नेक रेडी कर दिया है। ये पीछे का हिस्सा है और ये फ्रंट, ये बैक नेक है और ये फ्रंट नेक है। अब और एक स्ट्रिप लेकर मैं आर्म होल रेडी करूँगी। आर्म होल में मुझे और एक स्ट्रिप लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आर्म होल की साइड भी रेडी कर दी है। अब हम सीधा करके दोनों साइड से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अटैच कर देंगे साइड से। फ्रेंड्स, हमने साइड से इसको फिटिंग कर दिया है। अभी फिटिंग नहीं किया है, सिर्फ एक एक स्टिच लगा के पैक किया है। अब हम कमर की साइड पे कमर पट्टी अटैच करेंगे। जिस तरीके से हम ब्लाउज में अटैच करते हैं उसी तरीके से हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। फ्रेंड्स, हमने कमर पट्टी भी अटैच कर दी है। अब उसके बाद हमने एक स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई रखी है हमने 6 इंच। आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो आप 8 इंच रख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसमें चौड़ाई 6 इंच ही रखी है और लंबी एक स्ट्रिप ली है।
उसको हम कमर के हिस्से में अटैच करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक साइड की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी इसकी, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरीके की स्ट्रिप की नीचे की साइड और दोनों साइड बॉर्डर फोल्ड कर दी है और फिनिशिंग दे दिया है। अब हमारा जो टॉप वाला हिस्सा है उसमें बीच में हम मार्क लगाएंगे, बीच से लेकर पीछे तक, पीछे हुक की साइड तक। यहाँ पे हमें ये स्ट्रिप अटैच करनी है। इस तरीके से प्लेट्स लेते हुए हमें हाफ साइड स्ट्रिप अटैच करनी है। हमें बीच में प्लेट्स लेते जाना है और प्लेट्स लेते लेते स्ट्रिप को अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से आधी साइड पे फ्रिल अटैच कर दी है। अब हम ऊपर टॉप का फिटिंग कर देंगे। जो हमारा मेजरमेंट है उस हिसाब से हमें फिटिंग कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा टॉप का हिस्सा रेडी हो चुका है। ये है हमारे क्रॉप टॉप का टॉप। बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन ग्लिटर फैब्रिक के हिसाब से और जो हमने ये फ्रिल अटैच की है उसके हिसाब से कुछ अलग दिख रहा है। अब हम बनाएंगे स्कर्ट। स्कर्ट किस तरीके से रेडी करना है ये हम आपको सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्कर्ट को बनाने के लिए भी मैंने कटिंग रेडी कर दिया है। मैं आपको बता देती हूँ कि कटिंग में मैं स्कर्ट अम्ब्रेला शेप में बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने अम्ब्रेला अस्तर और मेन फैब्रिक जो मैंने नेट का लिया है उसको कट कर दिया है। सभी पार्ट्स मैंने कट कर दिए हैं। तो मैं 3 लेयर अम्ब्रेला बनाऊंगी, 3 लेयर का अम्ब्रेला स्कर्ट बनाऊंगी। ये है नेट का हिस्सा। तो सबसे पहले जो इसकी मेन लेंथ है वो है 330 इंचेस, 30 इंच। तो मैंने अस्तर को कट किया है 38 इंच और उसके ऊपर 1 इंच का इलास्टिक का नेफा लगेगा। हम रबर लगाएंगे उस पर, तो वो लगेगा 1 इंच का, इसलिए मैंने 38 इंच का इसको कट किया है। और जो सबसे पहले मेन फैब्रिक होगा, सबसे पहले पहला लेयर होगा बड़ा वाला, वो मैंने 30 इंच का कट किया है।
स्टिच में चला जाएगा तो 29 इंच हो जाएगा, और हमारा इलास्टिक 1 इंच का लगेगा तो 30 इंच ऑलरेडी रेडी हमें मिलेगा। तो 30 इंच का हमने ये मेन पहला लेयर कट किया है। दूसरा लेयर उससे 4 इंच छोटा कट किया है, यानी कि 26 इंच कट किया है। और तीसरा लेयर उससे भी 4 इंच छोटा रेडी किया है। इस तरीके से मैंने 3 नेट के लेयर रेडी किए हैं और एक अस्तर का लेयर रेडी किया है। सभी लेयर मैंने अम्ब्रेला कट किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं नेट के लेयर को, सभी लेयर को रेडी करूंगी। उसके लिए मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट की है, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच। इस तरीके की मैंने अलग अलग स्ट्रिप्स रेडी की हैं और इसकी मैं फ्रिल बनाऊंगी और सभी लेयर में मैं फ्रिल अटैच करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एक लेयर जो मैंने सबसे छोटा वाला लेयर लिया है। उसके ये जो नीचे वाला पार्ट है बॉर्डर का, वहाँ पे मुझे फ्रिल अटैच करनी है। इस तरीके से रफली मैं स्ट्रिप पे प्लेट्स लेते हुए यहाँ पे फ्रिल बनाऊंगी। इस तरीके से हमने सभी लेयर की बॉर्डर को रेडी करना है। नीचे की साइड की जो स्कर्ट की बॉर्डर होती है, तीनों लेयर की बॉर्डर को इस तरीके से हमें फ्रिल लगा के अटैच करना है, रेडी करना है, सॉरी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने तीनों लेयर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लेयर में इस तरीके की फ्रिल अटैच कर दी है। हमारे तीनों लेयर रेडी हो चुके हैं। अब जो अस्तर है उसकी बॉर्डर को हमें फोल्ड करना है इस तरीके से। इस तरीके से अस्तर की नीचे की साइड की बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर दिया है। अब अस्तर और तीनों मेन फैब्रिक चारों को साथ में लेकर कमर के हिस्से से जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हमें अस्तर का पार्ट रखना है। उसके ऊपर जो बड़ा वाला लेयर हमने रेडी किया है वो, उससे छोटा और उससे छोटा, ऐसे करके चारों को एक साथ अटैच करना है कमर की ओर से। तो फ्रेंड्स, चारों को हमने इस तरीके से कमर के हिस्से से जॉइंट कर लिया है। अब जो हमें हमारा कमर का नाप है, उसी नाप से हमें एक स्ट्रिप रेडी करनी है, जो हमने 3.25 इंच की चौड़ाई की रेडी की है। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 3.25 इंच और लंबाई हमारे कमर के हिस्से, कमर के नाप से रखी है। और मेन फैब्रिक जो नेट का हमारा फैब्रिक है वो और अस्तर दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। और इस तरीके की हमने कमर पट्टी, कमर में लगाने का बेल्ट रेडी किया है, जो हमें इलास्टिक लगाना है। इसलिए हमारी इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच है, इसीलिए मैंने 3.25 इंच की ये स्ट्रिप रेडी की है, जो फोल्ड करने के बाद इलास्टिक के नाप की हो जाएगी और स्टिच लेने के बाद भी। अब इसको कमर से जॉइंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से कमर पे बेल्ट अटैच कर दिया है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक है जो हमारी कमर के हिसाब से मैंने कट कर दिया है।
तो देखिए हमने इलास्टिक अटैच कर दिया है। इलास्टिक को अटैच करने के बाद हम साइड जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से इसको बाहर अस्तर को बाहर की तरफ रखने के बाद इसकी साइड जॉइंट कर देनी है। हमने साइड भी जॉइंट कर दी है। हमारा स्कर्ट रेडी हो चुका है। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हमने स्कर्ट बनाया है। बिल्कुल प्रीटी लग रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए। अब फ्रेंड्स, जो हमने टॉप बनाया था उसके स्लीव में हमें फ्रिल अटैच करनी है, जो हमने पहले नहीं की थी लेकिन अब करनी है। तो उसके लिए स्लीव में डायरेक्टली जो सिला हुआ टॉप है उसमें ही हम फ्रिल अटैच करेंगे। हमने इसके लिए भी 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है, जो नेट की है, हमारे नेट की फैब्रिक की, जो स्कर्ट का हमने फैब्रिक लिया है उसकी है। और ऊपर से इसको अटैच करनी है फ्रिल बनाते हुए। प्लेट्स लेते जाना है और इसको अटैच करते जाना है। इस तरीके की फ्रिल हमें स्लीव में बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने दोनों साइड स्लीव में फ्रिल अटैच कर दी है। अब हमारा टॉप भी रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्रॉप टॉप बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्रॉप टॉप रेडी हो चुका है। बहुत सुंदर लग रहा है और प्रिटी लग रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम टाइम में हमें ये क्रॉप टॉप रेडी किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।